आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं वेंडर क्रिएशन, वेंडर असेसमेंट एंड वेंडर मैपिंग इन पीएफएमएस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएफएमएस में ईएटी मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए। वेंडर मैपिंग के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे डेटा ऑपरेटर के लॉगिन पे। ये हमारा पीएफएमएस का वेब पेज है, यहाँ पर हम डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे। ये आप लॉगिन करने के टाइम पे सबसे पहले नोटिस करना, फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021 है। दैट मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर में ही हम वेंडर क्रिएशन कर सकते हैं। वेंडर क्रिएशन हम डेटा ऑपरेटर से करेंगे। जो मेकर होता है, डेटा ऑपरेटर होता है, उसी के एंड से हम वेंडर को क्रिएट करते हैं और वेंडर की मैपिंग करते हैं। वेंडर क्रिएट करने से पहले एक प्रोसीजर है, हम सबसे पहले उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं वेंडर ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैपिंग पे जाएंगे, वेंडर मैनेज, मास्टर वेंडर देन मैनेज। यहाँ से हम वेंडर को मैप भी कर सकते हैं एंड वेंडर का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मास्टर वेंडर मैनेज में जाएंगे। यहाँ पर सर्च क्राइटेरिया में चेंज करना होगा। सबसे पहले इसमें सर्च क्राइटेरिया शो हो रहा है वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी। दैट मीन्स जितने भी वेंडर हमने क्रिएट करे हुए इस लॉगिन से, वो सब एक लिस्ट में आ जाएंगे। हम वेंडर सर्च क्राइटेरिया चेंज करेंगे, वेंडर नॉट मैप विद मी। यहाँ पर हम अकाउंट नंबर से फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें वेंडर क्रिएट करना है। ये वेंडर अगर हमारा क्रिएटेड होगा तो उस पर टिक करके ओके करेंगे, तो मैप वेंडर पे क्लिक करेंगे तो हमारा वेंडर मैप हो जाएगा। अगर हम सर्च करते हैं अकाउंट नंबर और नो रिजल्ट फाउंड आता है, डेट मीन्स वेंडर क्रिएट नहीं है और हमें वेंडर क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर वेंडर ऐड न्यू। यहाँ पर टाइप ऑफ वेंडर शो हो रहे हैं, पर्सनल है, कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है। पर्सनल हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है वो सब पर्सनल में आएगा। कमर्शियल अगर हम बाहर से कुछ इक्विपमेंट बाय करते हैं, कुछ स्टेशनरी हो गए, कुछ भी परचेज करते हो, कमर्शियल में आएगा। इंस्टीट्यूशनल टाइप के हैं। और इसमें दो टाइप एंड में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड डिपार्टमेंटल ऑफिसर। इस केस में हमारा बैंक डिटेल्स नहीं आती। अगर हमें चेक की पेमेंट करनी है, चेक की पेमेंट की भी लिमिट है 5000 और 2000, वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पता कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में हमें चेक से पेमेंट करनी पड़ती है, उसमें हम वेंडर का टाइप डिपार्टमेंटल ऑफिसर रखेंगे। तो इसमें बैंक की डिटेल नहीं मांगता, डायरेक्टली वेंडर क्रिएट करके पेमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो हमें कोशिश करनी है कि हम वेंडर की सारी डिटेल लें। यहाँ पर्सनल पे आएंगे। पर्सनल पे आने के बाद बहुत सी एजेंसीज हमें बोलते हैं कि हम वेंडर का जीएसटी काटते हैं, तो उसकी जीएसटी डिटेल डालने का ऑप्शन नहीं आता है हमें जब हम ईएटी मॉड्यूल को रन करते हैं, एक्सपेंडिचर बुकिंग करते हैं। तो जीएसटी नंबर हम वेंडर का यहाँ पर वेंडर क्रिएशन में जाके ही उसका एंटर करेंगे, तभी वो वहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर के एंड पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारी जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं, सेव पे क्लिक करने के बाद हमारी सारी मैंडेटरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। नेम, सिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स एंड यही सब हमारी मैंडेटरी डिटेल है। अगर हमें वेंडर को क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पर नाम डालेंगे, वेंडर नेम आ जाएगा, देन एड्रेस आ जाएगा, सिटी, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ से हम, ईमेल आईडी अगर रिक्वायर्ड है तो आप डाल सकते हैं, बैंक नेम, जैसे हम इनिशियल्स डालेंगे बैंक के नेम के, वो अपने आप आ जाएगा। डिटेल डालने के बाद यहाँ पर हम सीधे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। हमें उससे पहले यहाँ ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करना होगा। ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करने के बाद सेव करेंगे तो वेंडर आपका क्रिएट हो जाएगा। वेंडर क्रिएट होने के बाद ये सारी डिटेल्स जाएंगी बैंक के एंड पे, जिस बैंक में हमने इसे रजिस्टर्ड करा है उसके पास जाने के बाद बैंक इसे रिवैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा एंड इसे अप्रूव कर देगा। उसके बाद ही आप वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वेंडर क्रिएशन एंड वेंडर मैपिंग। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर है वेंडर अकाउंट रिवैलिडेशन। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑपरेटर से ही करंट फाइनेंशियल ईयर में मास्टर
वेंडर अकाउंट रिवैलिडेशन। यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डालेंगे वेंडर का, या हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है उस पर क्लिक करेंगे एंड अकाउंट रिवैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। ये अकाउंट रिवैलिडेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत से बैंक हैं वो अब मर्ज हो गए हैं, बहुत से छोटे छोटे बैंक एसबीआई में मर्ज हो गए हैं, और भी कुछ बैंक हैं जो मर्ज हो चुके हैं, तो उसमें बैंक स्टेटस इनएक्टिव हो गया वेंडर्स का। तो उसमें हमें एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, हम वेंडर पे टिक करेंगे, अकाउंट रिवैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये डिटेल सारी बैंक के पास जाएगी, दोबारा अपडेट होकर हमारे पीएफएमएस में अपडेट हो जाएगी। वेंडर क्रिएशन में इतना ही। इसमें एक और बड़ा टॉपिक है जो वेंडर डेटा अपलोड है एक्सेल के थ्रू, नंबर ऑफ वेंडर्स अगर आपके ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई और क्वेरी है, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं बाय ईमेल और मोबाइल नंबर। थैंक यू सो मच।